वेलकम टू पहल क्लासेस। आई एम रचना, योर केमिस्ट्री टीचर। हमने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के कुछ फीचर्स देखे थे। ग्रुप्स के बारे में पढ़ा था, पीरियड्स के बारे में पढ़ा था, कौन से ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, उन ग्रुप को कौन से एलिमेंट्स के नाम से हम जानते हैं। ये सब बातें हमने की थी प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। आज के वीडियो लेक्चर में हम अपना एक नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे और देखेंगे पीरियोडिसिटी क्या होती है, उसके कॉजेज क्या क्या हैं। सो ये सब हम पढ़ने वाले हैं आज के वीडियो लेक्चर में। तो अपना वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फर्स्ट टॉपिक, और उस टॉपिक का नेम क्या है, पीरियोडिसिटी। हमने क्या किया था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ लिया, उसके फीचर्स के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। अब हमें देखनी है पीरियोडिसिटी, क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ने के बाद में जो हम उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे कि कैसे प्रॉपर्टीज़ वेरी करती है अलोंग द ग्रुप, अलोंग द पीरियड। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, पीरियोडिसिटी के बारे में पता होना चाहिए कि पीरियोडिसिटी क्या होती है। यदि हम एक एग्जाम्पल से समझे पीरियोडिसिटी के बारे में, तो हम देखते हैं कि हमारे डे टू डे लाइफ में हमारे दिन होता है रोज एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में, फिर क्या हो जाती है, रात हो जाती है। क्या हमने देखा है डे नाइट का प्रोसेस, रोज दिन होता है, ठीक है, सूरज निकलता है और फिर उसके बाद में रात हो जाती है एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद में। तो क्या ये दोनों प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलते जाते हैं? एक टाइम है सर्टेन कि इतने टाइम पीरियड के बाद में क्या होगा, आपका दिन हो जाएगा, और इतने टाइम पीरियड के बाद में क्या होगी, आपकी नाइट हो जाएगी। तो क्या वो सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद में ये दोनों प्रोसेस चलते हैं? दोनों प्रोसेस चलते हैं। डे भी होता है आपका रोज और आपकी नाइट भी रोज ही आती है, लेकिन वो एक सर्टेन टाइम के बाद में आती है। ओके, तो इसको हम एक एग्जाम्पल बोल सकते हैं पीरियोडिक चेंज का। ओके, सो हमने ये एग्जाम्पल समझा कि हाँ, कोई ऐसी चीज़ जो क्या होती है, सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद में चेंज हो रही है और सेम चीज को रिपीट करती है। क्या कहा मैंने, कोई भी ऐसा कोई भी फंक्शन है, कोई भी प्रॉपर्टी है जो क्या करती है, सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद में क्या हो रही है, चेंज होती है। सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद में एक खुद को सिमिलर क्या करती है, शो करती है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिसिटी बोलते हैं। तो पीरियोडिसिटी क्या है, यदि हम एग्जाम्पल से समझे हमारे पीरियड के अंदर, तो पीरियोडिसिटी क्या, आपको क्या नजर आ रही होगी, पीरियोडिक टेबल नजर आ रही होगी। यदि हम एग्जाम्पल से समझे कि पीरियोडिसिटी क्या है, तो जो अपना फर्स्ट ग्रुप है उसके अंदर आप देखो, लिथियम देख लो, लिथियम का एग्जाम्पल लेते हैं, देखते हैं हम। ओके, देखो ये सेकेंड ग्रुप के पीरियड के अंदर क्या है, लिथियम है। ओके, सेकेंड ग्रुप में लिथियम आ रहा है, फिर बेरिलियम आ रहा है, फिर बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, और फिर उसके बाद में वापस आता है सोडियम। ओके, हमने क्या पढ़ा था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या करती है, एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज है। लिथियम का 3 होता है, बेरिलियम का 4 होता है, इस तरह। तो इसमें क्या है, लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टीज क्या होती है, सिमिलर होती हैं। ये बात हमने देखी है, जो सेम ग्रुप में प्रेजेंट होता है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, सिमिलर होती है। तो लिथियम से सोडियम में क्या कुछ टाइम इंटरवल लगा आने में? कोई भी हम प्रॉपर्टी ले ले, फॉर एग्जाम्पल हम बात करें एटॉमिक साइज की, तो लिथियम से हम सोडियम तक चलते हैं, तो एटॉमिक साइज में क्या आता है, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, इन सब के एटॉमिक साइज में वेरिएशन आता है। ओके, फिर उसके बाद के अंदर जब सोडियम आ जाता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करता है। मतलब उनके बीच में इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर भी चलते हैं यदि हम पर्टिकुलर किसी भी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, और एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद में क्या होता है, वो प्रॉपर्टी होती है वो शुरू वाले एलिमेंट से क्या होती है, सिमिलर होती है। इस फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिसिटी बोलते हैं। तो समझ आया पीरियोडिसिटी क्या है, देख लेते हैं एक बार पीरियोडिसिटी क्या है। पीरियोडिसिटी, the properties that reappear at regular intervals or in which there is gradual variation, that is increase or decrease at regular intervals, are called periodic properties
एंड द फिनोमिनन इज नोन एज द पीरियोडिसिटी ऑफ द एलिमेंट। समझ आया क्या था जो मैंने समझाया वही है। एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद में क्या हो रहा है, कोई भी एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी क्या कर रही है, एक दूसरे को सिमिलरिटी शो कर रही है। उस फिनोमिनन को क्या बोला जाता है, पीरियोडिसिटी बोला जाता है। ओके, अब आगे चलते हैं और देखते हैं कोज क्या है। पीरियोडिसिटी तो होती है, हमें समझ आया, लेकिन इसके कोजेस क्या है, क्या रीजन है कि पीरियोडिसिटी होती है पीरियोडिक टेबल में। ओके, रीजन पता होना चाहिए। तो यदि हम बात करें तो इसका फर्स्ट रीजन होता है सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, अब देखो सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मतलब क्या है, हम यदि सेम ग्रुप की बात करें, फॉर एग्जांपल फर्स्ट ग्रुप की मैं यदि बात करती हूँ, तो फर्स्ट ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, फर्स्ट ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं कौन कौन से, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। यदि इन ग्रुप के एलिमेंट्स को कंपेयर किया जाए तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, सेम होता है। इसी कारण ये क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज सिमिलर शो करते हैं, सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं, और पीरियोडिसिटी इसी वजह से होती है। तो पीरियोडिसिटी का रीजन क्या हुआ, सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमारा मतलब ये नहीं है कि जो एटम पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम होगा, बिल्कुल नहीं। सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि जो आउटर मोस्ट शेल है, आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, आउटर मोस्ट शेल का कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है। ओके, तो जिन भी एलिमेंट के अंदर आउटर मोस्ट शेल का कॉन्फ़िगरेशन सेम है वो एलिमेंट्स क्या करते हैं, सेम प्रॉपर्टीज शो करते हैं, सिमिलरिटी शो करते हैं प्रॉपर्टीज के अंदर। ओके, सो पीरियोडिसिटी का कोर्स समझ में आया क्या था। और हम पीरियड के अंदर यदि ग्रुप के अंदर एग्जाम्पल देखें तो फर्स्ट ग्रुप है अपना कौन सा, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब ग्रुप है। इनकी यदि हम बात करते हैं, आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आपको पता चलेगा, इसका तो होता है 1s1 आउटर मोस्ट शेल, इसकी होती है 2s1, इसकी होती है 3s1, इसकी होती है 4s1। ये मैंने आउटर मोस्ट शेल ही लिखी है। आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितना प्रेजेंट है, 1। एग्जाम्पल से आपको पता होगा, यदि हम बात करें सोडियम की, सोडियम 11, इसका एग्जाम्पल यदि हम देखते हैं। ओके, तो यदि कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो आप कितने होंगे, एटॉमिक नंबर 11 है, फिल करें 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। इसी तरह आप लिथियम की बात कर लो, लिथियम कितना होता है 3, इसका देखो 1s2, 2s1। क्या आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो बस कोज यही था कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है किसका, स्पेसिफिक आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होता है, सिमिलर प्रॉपर्टी, सिमिलर होता है, सेम होता है। इस वजह से वो क्या करते हैं, पीरियोडिसिटी शो करते हैं। ओके, चलो देखते हैं यहाँ पे क्या लिखे हुआ है। Cause of periodicity. The cause of periodicity is the recurrence of similar electronic configuration, that is same number of electrons in the outermost orbit. अभी समझाया आपको। In the particular group, electrons in the outermost orbit remain the same, that is electronic configuration is similar. Since chemical properties of elements depend upon the number of electrons in their outermost shell, thus एलिमेंट ऑफ द सेम ग्रुप हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। जस्ट मैंने आपको यही समझाया है, इसका कोज और रीजन क्या होता है। ओके, समझ आ गया होगा आई होप सबको। अब अपन चलते हैं और देखते हैं अपना नेक्स्ट चीज, शेल के बारे में। शेल या फिर ऑर्बिट, हम बात कर रहे हैं एटम्स के बारे में। एटम्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं। तो शेल और ऑर्बिट किसको बोलते हैं। यदि बात की जाए कि जो इलेक्ट्रॉन्स है एटम के, वो जिस सर्कुलर पाथ के अंदर क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। जिस सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, वो सर्कुलर पाथ को क्या बोला जाता है, शेल या ऑर्बिट बोलते हैं। समझ आया शेल क्या है। इलेक्ट्रॉन जिस सर्कुलर पाथ में
एक न्यूक्लियस के अराउंड घूमता रहता है, उस सर्कुलर पाथ को क्या बोला जाता है? शेल बोलते हैं या फिर ऑर्बिट बोलते हैं उस एटम की। ओके, देखो क्या है, शेल ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टेन डेफिनेट सर्कुलर पाथ्स कॉल्ड ऑर्बिट्स और शेल्स। डायग्राम में देखो आपको नजर आ रहा होगा, ये तो न्यूक्लियस है। ओके, न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। कोई भी एटम है उसके न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होता है? एक सर्कुलर पाथ होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। इस सर्कुलर पाथ को क्या बोला जाता है? शेल बोलते हैं। ओके, समझ आ गया? चलो, यहाँ तक समझ आ गया। अब हमें क्या देखना है? वेरिएशन देखना है। मतलब लेफ्ट टू राइट पीरियड में चलते हैं, डाउन द ग्रुप पीरियड के अंदर जाते हैं। डाउन द ग्रुप जाते हैं अपन ग्रुप के अंदर, तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होती है या फिर डिक्रीज होती है, इनके बारे में आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। तो फर्स्ट हम देखते हैं नंबर ऑफ शेल के बारे में डाउन द ग्रुप जाने पर। ओके, क्या करेंगे? यदि हम डाउन द ग्रुप जाएंगे किसी भी ग्रुप के अंदर, तो नंबर ऑफ शेल क्या होनी चाहिए? यदि हम इसके बारे में सोचें कि नंबर ऑफ शेल क्या होती है, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? सोचो, दिमाग लगाओ। चलो अब एग्जाम्पल ले लेते हैं समझने के लिए। एग्जाम्पल कौन सा लिया? फर्स्ट ग्रुप, हाइड्रोजन, लिथियम। फर्स्ट ग्रुप को याद रखने की ट्रिक बता दूं, देखो, हेलिना की रब से फरियाद। ओके, ये होती है फर्स्ट ग्रुप को याद करने की ट्रिक, हेलिना की रब से फरियाद। इससे आपको फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स याद हो जाएंगे। अब चलते हैं, हम देखते हैं शेल्स के बारे में कि हम जब ग्रुप में नीचे जा रहे हैं तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी। तो उसको हम समझ रहे हैं एलिमेंट को देख के। फर्स्ट एलिमेंट ग्रुप का हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। एटॉमिक नंबर 1 है तो फिल करो न्यूक्लियस के बाद में फर्स्ट शेल, और इसमें आ गया 1 इलेक्ट्रॉन। मतलब इसमें नंबर ऑफ शेल कितनी है? क्या इसमें नंबर ऑफ शेल 1 है? ओके, चलो आगे देखते हैं लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3 एटॉमिक नंबर होता है। तो देखो, फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? मैक्सिमम 2। सेकेंड शेल के अंदर आ सकते हैं 8, लेकिन हमें कितना फिल करना है? 1। तो नंबर ऑफ शेल कितनी हुई इसमें? 2। n को रिप्रेजेंट कर रही हूं मैं, नंबर ऑफ शेल्स है। ओके, तो n इज इक्वल टू मैंने लिख दिया 2। वहीं पे यदि बात करते हैं सोडियम की, तो एटॉमिक नंबर होता है 11 एटॉमिक नंबर इसका होता है। तो फिल करो, फर्स्ट में 2 आ जाएगा, बाद में कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे? सेकंड में 8 फिल हो सकते हैं, 8 फिल कर दी, और बाद में एक और बच गया जिसको थर्ड नंबर पे कर दो। तो नंबर ऑफ शेल काउंट करो, 1, 2 एंड 3। तो नंबर ऑफ शेल कितनी हुई? 3। इसी तरीके से जब आप क्या करोगे, ग्रुप में और नीचे जाते जाओगे, नंबर ऑफ शेल क्या होती जाएगी? देखो, देख के खुद बताओ क्या दिख रहा है। पहले में 1 थी, फिर जैसे ही नीचे गए 2 नंबर ऑफ शेल्स हो गई, फिर जैसे ही नीचे गए 3 हो गई। इसका मतलब क्या है? जब हम आगे पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम सब पे जाएंगे तो नंबर ऑफ शेल क्या होगी? इंक्रीज होती जाएगी। पोटेशियम की नंबर ऑफ शेल 4 आ जाएगी, रुबिडियम की 5 आ जाएगी, सीजियम की 6 आ जाएगी, फ्रांसियम की 7 आ जाएगी। इस तरह जब हम क्या करते हैं, ग्रुप में डाउन जाते हैं, तो नंबर ऑफ शेल क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो क्या अब आपको ये याद रहेगा? हमने एग्जाम्पल से देखा कि नंबर ऑफ शेल ग्रुप में जाने पर इंक्रीज होती है। चलो, ग्रुप का तो देख लिया हमने कि नंबर ऑफ शेल्स क्या होती है? इंक्रीज होती है। अब बच रहे हैं हमारे क्या? पीरियड्स। फीचर्स क्यों पढ़े थे? इसीलिए पढ़े थे ना, जो भी अपनी प्रॉपर्टीज आएगी वो सब हम अलोंग द ग्रुप और अलोंग द पीरियड में देखेंगे। ओके, तो हमने ग्रुप में तो देख लिया है, अब किस में देखने वाले हैं? पीरियड के अंदर। चलो देखते हैं एक्रॉस ए पीरियड। आप क्या करते हो पीरियड के अंदर? जब लेफ्ट टू राइट मूव करते हो, ठीक है, पीरियड के अंदर जब लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होगी या डिक्रीज? देख लेते हैं एग्जाम्पल से, जैसे पहले एग्जाम्पल से देख रहे थे। लिथियम है आपका, 3 है इसका एटॉमिक नंबर, ठीक है, 3 एटॉमिक नंबर। आप फिल करो इसको, एटॉमिक नंबर को देखो,
हम फिल करते हैं लिथियम के अंदर। लिथियम नज़र आ रहा है, इसकी शेल्स देखो, ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल। तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेल कितने हैं? 2। ओके, इसी तरह आगे चलो और देखो बेरिलियम के अंदर। बेरिलियम के अंदर कितनी शेल नज़र आ रही है? 1 and 2। n इज इक्वल टू कितनी हुई? 2। फिल करते जाओ इलेक्ट्रॉन्स को। पहले 3 था, फिर कितना हुआ? 4। वो उसी शेल के अंदर क्या हुआ? फिल हो गया। आगे चलो, नंबर ऑफ शेल देखो कार्बन की। यदि कार्बन की नंबर ऑफ शेल देखोगे तो वो भी कितनी है? 1 and 2। तो कार्बन की नंबर ऑफ शेल कितनी है? 2। तो क्या आपको पता चल रहा है, जैसे जैसे हम ग्रुप में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाओगे, बढ़ोगे आगे की तरफ, आपके क्या होगा पीरियड के अंदर? नंबर ऑफ शेल सेम रहेगी, नंबर ऑफ शेल चेंज नहीं होगी, जो हमने जस्ट अभी एग्जाम्पल से देखा है। क्या हमने फिल करके देखे एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन्स को? तो कितनी आ रही है नंबर ऑफ शेल तीनों में? लिथियम, बेरिलियम, कार्बन में, तीनों में नंबर ऑफ शेल है 2। नंबर ऑफ शेल चेंज नहीं हो रही है, और हमें क्या देखना था? नंबर ऑफ शेल ही तो देखना था। तो नंबर ऑफ शेल चेंज नहीं होती है अक्रॉस ए पीरियड। तो क्या रहती है नंबर ऑफ शेल? सेम। और ग्रुप में क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो क्या समझ आ चुका है ये? चलो देखो, इन तीनों के नंबर ऑफ शेल क्या है? सेम है, और वो क्या है? सेकंड। आगे समझ में, चलो देख लेते हैं आगे। अक्रॉस ए पीरियड, दैट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, on moving from left to right in a period the number of shell remains the same। for example मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, लिथियम, बेरिलियम, इधर हम मूव करेंगे जैसे जैसे पीरियड में, तो क्या होती है? नंबर ऑफ शेल सेम होती है। और ये हमारा है सेकेंड पीरियड। इन द सेकेंड पीरियड नंबर ऑफ शेल रिमेन 2 ही रहती है, चेंज नहीं होती है। ठीक है, आगे बात समझ में। चलो आगे चलते हैं और अपनी देखते हैं वैलेंसी के बारे में। वैलेंसी क्या होती है? अब मैं आपको वैलेंसी 9th क्लास का जो चैप्टर है 4th एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसके अंदर भी बता चुकी हूँ वैलेंसी क्या होती है, मतलब हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। अब यदि हम बात करें वैलेंसी का, तो टॉपिक आया है तो वैलेंसी इसमें भी देख लेते हैं क्या होती है। वैलेंसी क्या होती है? किसी भी एलिमेंट की दूसरे एटम से या एलिमेंट से जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? वैलेंसी बोलते हैं। ओके, एग्जाम्पल से समझे। फॉर एग्जाम्पल सोडियम और क्लोरीन की बात करते हैं। ठीक है, सोडियम और क्लोरीन मिलके क्या बनाते हैं? सोडियम क्लोराइड, NaCl का फॉर्मेशन करते हैं क्या? बिल्कुल करते हैं। तो उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है? 1 इलेक्ट्रॉन की। कैसे कंबाइन करते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन के थ्रू कंबाइन करते हैं। याद होगा प्रीवियस क्लास में 9th क्लास में जब हमने देखा था, तो हमने पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग में NaCl का फॉर्मेशन कैसे होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से। कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करते हैं? 1 से। तो वो कंबाइन कैसे हो रहे हैं दोनों एटम? 1 इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहे हैं। तो उनकी कैपेसिटी कितनी है? 1 इलेक्ट्रॉन की। तो उनकी वैलेंसी कितनी हुई? 1। बिल्कुल यही बात है। तो किसी भी एलिमेंट की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है एटम की या एलिमेंट की, उसको हम बोलते हैं उसकी वैलेंसी। ओके, इसके अलावा यदि हम बात, मैंने आपका कोई एलिमेंट है, उसकी जितने इलेक्ट्रॉन वो डोनेट कर रहा है या फिर गेन कर रहा है या फिर शेयर कर रहा है, उन इलेक्ट्रॉन के नंबर के बराबर उसकी वैलेंसी होती है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे। सोडियम क्या कर सकता है? इसकी 1 इलेक्ट्रॉन की, जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है, इस आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसकी 1 इलेक्ट्रॉन देने की क्या है? कैपेसिटी है, ये दे सकता है, डोनेट कर सकता है। तो कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया? 1। तो इसकी कैपेसिटी, वैलेंसी कितनी हो गई? 1। ओके, सोडियम क्यों कर रहा है 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट? क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में क्या होना चाहिए? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, मतलब आउटर मोस्ट शेल फुल फिल्ड होनी चाहिए। तो फुल फिल्ड तो ऐसे तो नहीं होगी, क्योंकि 8 आउटर मोस्ट शेल को सोडियम की इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे 7, तब जाके वो 8 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। लेकिन उससे इजी काम क्या है कि वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दें, इसलिए वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। और आपको दिख रहा होगा जैसे ही ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। सोडियम
ओके, 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन, ये बन जाएगा। तो ये क्या फुलफिल्ड है, आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फुलफिल्ड है, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। ओके, इसी तरह यदि हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन क्या कर सकता है, अपने आउटर मोस्ट शेल को फुलफिल करने के लिए उसको 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है, वो 1 इलेक्ट्रॉन इजीली गेन करके क्या बना सकता है, फुलफिल कर सकता है अपनी शेल को, तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1। क्यों, क्योंकि उसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, 1। ओके, तो वैलेंसी का फैक्टर समझ आया क्या होती है वैलेंसी। चलो आगे देखते हैं। Valency denotes the combining capacity of the atoms of an element. It is equal to the number of electrons an atom can be donate or accept or share. यही बात बताइए मैंने आपको। आगे चलते और देखते हैं नोट। Valency depends on the number of electrons in the outermost shell. If the number of electrons present in the outermost shell are 1, 2, 3 or 4, then their valency is 1, 2, 3 और 4 रेस्पेक्टिवली। जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उतनी ही होगी, जितने गेन करेगा उतनी ही होगी वैलेंसी, अभी बताया जस्ट आपको। आगे चलो, इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल आर 5, 6 और 7, देन देयर वैलेंसीज इज, एट में से 5 लूज करो इलेक्ट्रॉन, कितने आएंगे, 3। एट में से 6 को निकालो, कितने आ जाएगी, 2 वैलेंसी। तो इस तरीके से वैलेंसी होती है। आई होप वैलेंसी अच्छे से समझ आ गई होगी क्या है। ओके, वैलेंसी हमने देख लिया। सो आज के वीडियो लेक्चर में हमने क्या क्या देखा, पीरियोडिसिटी के कोज, उसके अलावा हमने देखी वैलेंसी क्या होती है। ओके, और शेल्स के बारे में पढ़ा। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछे। तब तक अपना ख्याल रखिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू।